जरूरत है। निसंदेह आपके पास रक्तपुत्र होंगे, लेकिन कथावाचिका रीना बौद्ध आपकी विचार पुत्र है। विचार पुत्र, रक्तपुत्र आपके घर मकान की सुरक्षा करता है, लेकिन विचार पुत्र आपके इतिहास की, आपकी विरासत की और आने वाली पीढ़ी के भविष्य की सुरक्षा करता है। तो जिस समाज में विचार पुत्र नहीं होते, वो समाज धीरे धीरे गुलाम हो जाता है। और मैं आपको बता दूं, जिनके पास विचार पुत्र हैं वो शासक भी हैं, वो मालिक भी हैं और उनका जलवा है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से कि रक्त पुत्र तो होंगे ही होंगे आपके, लेकिन विचार पुत्र भी होने चाहिए। इस पर भी चर्चा हो। तथागत भगवान बुद्ध की बात सुनकर वासिष्ठ बहुत खुश हुआ और उसने कहा कि मैं अब आपका रक्त पुत्र तो नहीं बन सकता, लेकिन मैं आपका विचार पुत्र जरूर बनूंगा। तो वही बात सुन करके, जान करके वहां से चला गया और जीवन भर रोए, पंचशील धारण करके, 10 शील धारण करके आजीवन वो मानव सेवा करता रहा। तो भगवान बुद्ध का ऐसा दर्शन है, ऐसा धर्म है कि जो यहाँ आता है वो यहीं का होके रह जाता है। और एक ऐसा मार्ग है जो सबका कल्याण चाहता है। आप सभी धर्मों का अध्ययन करिए, कहीं ऐसा नहीं मिलेगा कि सबका कल्याण हो जाए। वहां दोस्त भी हैं, दुश्मन भी हैं और शैतान भी हैं, लेकिन बुद्ध के दर्शन में ऐसा कोई भाव नहीं है। यहां क्या है? सबका कल्याण। तो मैं पक्षधर हूं कि हमारी महफिल है, हमारा पैसा है, हमारा समय है, और इस समय का और इस पैसे का सदुपयोग सकारात्मक धम्म देशना में किया जाए तो ज्यादा अच्छा है। 75 साल हो गए, देश आजाद हुआ, हम लोग अपनी मंचें लगाते हैं, अपनी व्यवस्था जुटाते हैं और चर्चा उन लोगों की करते हैं जिनकी चर्चा करनी नहीं चाहिए। इसलिए भगवान बुद्ध का दर्शन बहुत बड़ा है। उनका जो त्रिपिटक है उसकी 37 किताबें हैं, 37 बुक्स हैं, और भारत में अभिधम्मा उपलब्ध ही नहीं है, ट्रांसलेट। इतना बड़ा बुद्ध का दर्शन, इतना बड़ा उनका मार्ग, हमें किसी और की चर्चा करने की जरूरत नहीं है। हमें बुद्ध का दर्शन, उनके विचार, उनके सिद्धांत, उनकी शिक्षाएं लोगों को बताने की जरूरत है। और मैं बिल्कुल स्पष्ट बताना चाहता हूं कि वो भले ही परंपरागत बौद्ध ना बना हो, भले ही संस्कारों से वो बौद्ध ना हो, अगर बुद्ध के सिद्धांत और विचार उसके जीवन में है, ना वो गरीब होगा, ना वो लाचार होगा, ना वो परेशान होगा। और जिस घर में बुद्ध के सिद्धांत, उनके दर्शन, उनका विचार, उनकी शिक्षाएं नहीं है, वो सारे घर परेशान होंगे। कलह कलेश होगा, दारू पी रहे होंगे, लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, ना घर मकान अच्छा बना पाया होगा, बाप दादे की जमीन बेच दी होगी। तो जिस घर में बुद्ध की शिक्षाएं और उनका दर्शन, उनके विचार चले जाते हैं, वहां प्रगति होती है, समृद्धि होती है। और बुद्ध ने भी कहा कि मेरा धम्म समृद्धि की तरफ ले जाता है। इसलिए ये बहुत गौरवशाली है आज इस गौसपुर गांव के लिए कि बुद्ध की कथा हो रही है। आप लोग सुनिए, समझिए, मंथन करिए, अमल करिए। भगवान बुद्ध का दर्शन प्रवचनों के साथ साथ अमल में लाने का भी है। जैसे भरा हुआ पानी का गिलास मैं आपके सामने रख दूं और पानी की बहुत तारीफ करूं, लेकिन वो कभी पानी आपकी प्यास नहीं बुझा सकता जब तक उस पानी को उठा करके हम नहीं पीते। वैसे ही चाहे जितने प्रवचन सुनिएगा, किताबें पढ़िएगा, अच्छे लोगों की संगत करिएगा, अगर वो जीवन में, आचरण में और अमल में नहीं लाओगे तो बुद्ध के मार्ग का कोई फायदा होने वाला नहीं है। तो ये धम्म आचरण का है, अमल का है, व्यवहार का है। अगर आप बुद्ध के अनुयायी हैं तो आपकी भाषा, आपका व्यवहार, आपका चाल चलन वैसा हो जाना चाहिए, तो पड़ोसी भी फक्र करेंगे। अब हो गए आप बौद्ध, बिना गाली की बात नहीं करते।
पूरे दिन पत्नी को गरियाते रहते हैं, रिश्तेदारों से झगड़ा करते हैं, जिसका ले लेते कभी देते नहीं, हो गए बौद्ध। तो ऐसे बौद्ध बनने से बुद्ध के दर्शन को नुकसान करने का कोई फायदा नहीं। ये मार्ग बहुत पवित्र है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे बौद्ध भिक्षु बने आज 27 साल हो गए। मैंने अपने जीवन में लगभग 18 देशों की यात्रा की, विदेश यात्रा, और जहां जहां जाता हूं वहां उनके चेहरे पर शांति है। वो तेज नहीं बोलते हैं, उनका खाना पीना अलग है, उनके रहने का ढंग अलग है, उनके सम्मान करने का ढंग अलग है, और यहाँ बदलाव ही नहीं देखने को हमें मिलता। तो बड़ा मैं चिंतित होता हूँ, काश मैं जापान की तरह यहाँ के लोगों को कब बना पाऊंगा। तो इसलिए मेरा निवेदन आप लोगों से है कि आप लोग बुद्ध के दर्शन को अमल में लाएं और उसे जिए, और तब जाकर के फायदा मिलता है। और चलते चलते एक बात मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बताना चाहता हूं कि दुनिया में न कोई चांदी की चम्मच लेके आया है, न सोने की चम्मच लेके जाएगा। याद रखना, ये जिंदगी मिली है, इस जिंदगी में कुछ ऐसा कर जाओ, निशा बन जाए, जब आप ना रहो तो महापुरुष बन जाओ, लोग याद करें आपको। ऐसा भी जीवन जरूरी है। बासित नाम का ये जो ब्राह्मण है जिसकी मैं भी कहानी सुना रहा था, ये भी बुद्ध से कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता हूं, कोई उपाय बताइए। तो भगवान बुद्ध कहते हैं कि जो अपने लिए जी रहा है वो जरूर मरेगा। बुद्ध क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लिए जी रहा है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जो देश के लिए, समाज के लिए, गौरव के लिए, इतिहास के लिए जी रहा है वो दुनिया में कभी मर नहीं सकता। अच्छा, कौन मारेगा कबीर को, कौन मारेगा डॉक्टर अंबेडकर को, कौन मारेगा अन्य महापुरुषों को? मरते वो हैं जो सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं। इसलिए अगर अपनी खुद की जरूरतें पूरी हो गई हो, जरूरतें, ख्वाहिशें तो कभी पूरी होंगी नहीं, अडानी अंबानी की भी नहीं हुई, आपकी भी नहीं होंगी, आप भी उसी मिट्टी के बने हुए हो। जरूरतें अगर पूरी हो जाएं तो लोक कल्याण का कार्य करिए, कुछ ऐसा कार्य करिए जो निशा बन जाए। और संसार के लोगों की उम्र 10, 20, 30 साल होती है, 100 साल होती है, और जो संसार में अच्छा करके जाते हैं उनकी उम्र हजारों साल हो जाती है। और याद रखना, जन्म लेना भी आपके बस में नहीं था, मरना भी आपके बस में नहीं था। इसलिए अनिक्षा अवत संखारा उपाद व्यधमिनो उपजित्वा निरुजंती तेसन रूप समूह सुखो। ये आभास करते रहिए, एहसास कराते रहिए, और नित्य प्रतिदिन अच्छे कार्य इस जीवन में करते रहिए। यही अच्छा मार्ग है, यही बुद्ध का धम्म है, और इससे बचिए। जो जितनी भी ऐसी चीजें हैं जो हमारा नुकसान कर रही हैं, हमारा पतन कर रही, उनसे बचिए। और रात दिन अपनी व्यक्तिगत उन्नति में, समाज की उन्नति में, और आने वाला भविष्य अच्छा रहे उसकी उन्नति में काम करते रहिए। तो मैं बस यही बातें कह के अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि आज हमें कई जगह जाना है। और आने वाली जो 8 जून है, रोहिलखंड की पूरी धरती, शाहजहांपुर की धरती में 10वां राष्ट्रीय बौद्ध महासम्मेलन, शाहजहांपुर में जो रामलीला ग्राउंड है, ओसीए फैक्ट्री का देखा होगा आपने, उससे बड़ा कोई मैदान है क्या? बहुत बड़ा मैदान है रामलीला ग्राउंड ओसीए फैक्ट्री का। तो वहां 8 जून को पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। मैंने लगभग 11 देशों के लोग बुलाए हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का परिवार आ रहा है, पूरे भारत के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। और ये बौद्ध सम्मेलन शाहजहांपुर के इतिहास में पहली बार हो रहा है, जिसमें 1 लाख लोग शामिल होंगे। इसलिए मेरा आज से ही निमंत्रण स्वीकार करिए। अभी 23 तारीख की हमारी बैठक है गन्ना संस्थान में। इसके बाद 8 जून को बहुत बड़ा कार्यक्रम है। गाड़ी से इन्विटेशन कार्ड ला करके, गाड़ी से इन्विटेशन कार्ड ले आइए, सभी लोगों को दे दीजिए और मेरा निमंत्रण स्वीकार करिए। आप सभी लोग आइए, क्योंकि शाहजहांपुर की धरती पर पहली बार इतना बड़ा बौद्ध सम्मेलन हो रहा है। और ये 10वां बौद्ध सम्मेलन है। 9 बौद्ध सम्मेलन हम लोग पूरे भारत में कर चुके हैं,
और हम लोगों ने सामूहिक, अकेले नहीं, क्योंकि अकेले ज्यादा एक घर बनाया जा सकता है, एक परिवार चलाया जा सकता है, 2-4 बीघा जमीन खरीदी जा सकती है। बड़े काम हमेशा टीम के साथ होते हैं, लोगों के साथ होते हैं। इसीलिए ये सम्मेलन हमारा अकेला नहीं है, सभी समान विचारधाराओं के संगठनों का है, सभी लोगों का है, आपका भी है। और हमने संकल्प लिया है पूरे भारत में 100 बड़े बड़े बौद्ध सम्मेलन कराने का। ये 10वां आपके शाहजहांपुर में हो रहा है। आप लोग आइए, और संकल्प है कि गांव-गांव, गली-गली बुद्ध के विचारों को हम पहुंचाएंगे। इसीलिए हमने अपना ये जीवन परिवर्तित किया है और उसी मार्ग में लगा हूं। बहुत बहुत मंगल कामनाएं आपको, आयोजक लोगों को, और यहाँ जो टीम आई है बुद्ध कथा करने के लिए, सभी लोगों के लिए मेरी मंगल कामनाएं हैं कि वो सन्मार्ग पर लगे रहें, अपनी भी उन्नति करें और समाज का भी भला करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आपकी जय हो।